बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन 1 को हम देखते हैं। 81/16 होल पावर हमारे पास है -3/4। ठीक है, पहले तो हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे कि जब हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा और जो हमारे पास नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 16 ऊपर चला जाएगा और 81 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम पहले 16 की अलग फैक्टराइजेशन करेंगे और 81 की अलग। 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 वाला टेबल लेके जाएंगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, 2 हमारे पास आया है 1 2 3 4 बार। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 81 की। 3 वाला टेबल लेके जाएंगे। 3 2s are 6, हमारे पास 8 में से यानी कि 2 बच गए हैं। 2 हमारे पास 1 के पास जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 21 और 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर हमारे पास है 1 2 3 4 और इन सब की होल पावर हमारे पास क्या थी 3/4। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 पे भी ये 3/4 है और 3 की पावर 4 पे भी हमारे पास 3/4 है। इसको हम अलग अलग लिख देंगे। 2 की पावर 4, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है 3/4 के साथ भी, और ये हमारे पास 3 की पावर 4 ये मल्टीप्लाई हो रही है 3/4 के साथ भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो 4 1s are 4, 4 1s are 4, ये कट जाता है तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 की पावर 3। उसके बाद ये 4 1s are 4, 4 1s are 4, ये कट जाता है तो इसके पास भी हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, ये 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार। 2 2s are 4, 4 2s are 8, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 और उसके बाद 3 की पावर 3 है, मतलब कि 3 भी हमारे पास 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3s are 9, 9 3s are 27 और ये हमारे पास है फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहली बात तो हमने इस -2 को प्लस में करना है। ठीक है, पावर -2 को कैसे करेंगे, 4 को ऊपर लेके 3 को नीचे, यानी कि इनको उल्टा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी +2। उसके बाद हम सारी बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे। 4/9 की पावर हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 16/27। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास 4/3 ऐसे ही आ जाएगा +2। ये जो हमारे पास डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो हमारे पास 4/9 है ये हमारे पास हो जाएगा 9/4। ठीक है, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हमारे पास उलट हो जाता है, यानी कि 4/9 9/4 में हो जाता है। ठीक है, उसकी पावर हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे जैसे कि 4 है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 9 की फैक्टराइजेशन करनी है, नीचे वाले 4 की। जितने भी नंबर्स की फैक्टराइजेशन हो रही है उन सब की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 की पहले करते हैं तो हमारे पास 4 को अंदर रखेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2/3, ऊपर हमारे पास क्या है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे हम 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 4 है तो 4 की हमारे पास आ रही है 2 की पावर 2। उसके बाद इसकी होल पावर हमारे पास क्या थी 3, हम ऐसे ही लिख देंगे। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद है हमारे पास 16, हमने 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। 16 को अंदर, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3 4, हम लिख देंगे 2 की पावर 4 बाय। अब हम 27 की करेंगे।
27 की यहाँ पे कर लेते हैं। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, 3 की पावर हमारे पास कितनी आ गई? 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 की पावर जो 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कि 1 है। 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 ही। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद 3 की पावर जो हमारे पास 2 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 6। और उसके बाद इसी तरह 2 है हमारे पास, 2 भी हमारे पास जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बाय 3 की पावर हमारे पास है 3। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि जैसा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और हमारे पास ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास बेस इनकी सेम है, यानी कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। जब हमारे पास बेस सेम होती है, यानी कि यहाँ जैसे कि यहाँ पे a है और यहाँ पे भी हमारे पास a है, इसकी पावर हमारे पास 2 है और इसकी पावर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 3 है। ठीक है, जब बेस सेम हो यानी कि ये चीज़ हमारे पास जब सेम हो तो ऊपर वाली पावर जो है हमारे पास वो प्लस हो जाती है और हम बेस को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे कि हमारे पास ये 2 है, इसकी पावर क्या है हमारे पास? 4 और ये हमारे पास क्या है? पावर इसकी भी 4। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास 2 की पावर 6 है ये हमारे पास डिवाइड हो रही है। जब हमारे पास डिवाइड होती है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाती है और इसकी बेस सेम है, हम ऊपर जाके इसको माइनस करा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई का साइन और ये हमारे पास है 3 की पावर 6। हमने ये लिख दिया 3 की पावर 6। अब हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 है, यानी कि ये 3 की पावर 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये ऊपर जाके हमारे पास हो जाएंगे -2 -3। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि जहाँ पे अगर हम देखें तो 4 + 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे? 8 में से हम माइनस करेंगे 6 को तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पावर 2। यहाँ पे हम लिख देंगे पावर 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे हमारे पास 6 है, आगे हमारे पास -2 -3 है, यानी कि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्लस। 3 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। लेकिन जो साइन आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस का। 6 में से हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार। 2 2s are 4, हम इधर लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, मतलब कि 3 एक बार आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 3 1s are 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 3s are 12 और ये हमारे पास है फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है हमारे पास 0.027 की पावर -1/3। ठीक है, पहले तो हम इसका डेसिमल को ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे 27। ये जो हमारे पास पॉइंट है इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 1। पॉइंट के बाद कितने नंबर है हमारे पास? 1 2 3 है। ठीक है, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उसकी जगह हम सिफर लगा देते हैं। हमारे पास 3 सिफर आ जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पावर है वो है -1/3, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस माइनस वाली पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 1000 को ऊपर ले जाएंगे, 27 को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास जो माइनस है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000/27, तो यहाँ पे हमारे पास पावर आ जाएगी +1/3। ठीक है, अब हमने 1000 की भी फैक्टराइजेशन करनी है और 27 की भी। 1000 की करेंगे हम 10 के साथ, 10 1s are 10। दो हमारे पास जो सिफर हैं वो हमारे पास नीचे आ जाएंगी। उसके बाद हम दोबारा 10 से करेंगे, 10 1s are 10 और 0 हमारे पास नीचे आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 10 1s are 10। 10 हमारे पास कितनी बार आया है? 3 बार, हम लिख देंगे 10 की पावर 3। उसके बाद हम 27 की करेंगे 3 से, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर हमारे पास क्या थी? 1/3। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 1/3 है ये 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 की पावर 3 से भी। इसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई करा देंगे।
10 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 1 की पावर 3 के साथ, और इसके बाद 3 की पावर 3 को भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 की पावर 3 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो 3 है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 10 की पावर कितनी बच जाएगी, 1 1 ज़ा 1। इसी तरह हमारे पास ये 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 की पावर क्या बच जाएगी, 1। 10 की पावर 1 मतलब कि 10 एक बार, और 3 की पावर भी 1 मतलब कि 3 हमारे पास एक बार, और ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइड हो रहा है हमारे पास y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। उसके बाद ये होल पावर हमारे पास है 1/7। ठीक है, इस अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2 जब हमारे पास कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास अंडर रूट के ऊपर कोई नंबर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है 1/3, और हमारे पास क्या है 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/7। ठीक है, 1/7 हमारे पास होल पावर है, इसका मतलब है ये अंदर सब की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम कर देंगे इन सब को मल्टीप्लाई। x की पावर 14 भी मल्टीप्लाई हो रही है 1/7 के साथ, मल्टीप्लाई का साइन। y की पावर 21 भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1/7 के साथ। उसके बाद हमारे पास z है, z की पावर 35 भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7 के साथ। उसके बाद नीचे भी इसी तरह y की पावर 14 भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7 के साथ, मल्टीप्लाई z 7 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 के साथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, यानी कि x की पावर हमारे पास आ गई 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई y। इसके बाद हमारे पास है 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, यानी कि 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई का साइन z है हमारे पास। 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, y की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, तो 1 1 ज़ा 1, यानी कि z की पावर हमारे पास आ गई है 1। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 2, क्योंकि x और हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक ही हमने इसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास y की पावर 3 है, लेकिन हमारे पास नीचे भी हमारे पास पड़ा है y की पावर 2। ठीक है, जब हमारे पास बेस सेम होती हैं और डिवाइड हो रही होती हैं, जैसे कि यहाँ पे a है और यहाँ पे इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो a की पावर 3 है ये ऊपर हमारे पास माइनस हो जाएगी, बेस हम एक बार लिखेंगे 2, ये डिवाइड हो रहा है a की पावर 3, ये जो हमारे पास इसकी पावर है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह y की पावर 3, ये जो हमारे पास नीचे डिवाइड हो रही है y की पावर 2, ये जो इसकी ऊपर पावर है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई z, यहाँ पे हमारे पास 5 है, इसी तरह ये नीचे है डिवाइड हो रही है, तो ये 1 जो इसकी पावर है ये ऊपर हमारे पास माइनस हो जाएगी। अब हम इसको लिखेंगे x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगी 1, मल्टीप्लाई z की पावर 5 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगी 4, और ये हमारे पास है फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास है 25 की हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 की पावर हमारे पास आ गई 2, और ऊपर हमारे पास पावर क्या है n+1। ठीक है, माइनस का साइन, आगे फिर हमारे पास 25 है यानी कि 5 की पावर 2 हम लिखेंगे, डॉट ऊपर हमारे पास 5 की पावर है 2n, हम 2n लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 5.5 2n+3 माइनस 25 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 5 की पावर 2 आएगा, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा n+1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो 5 की पावर 2 है ये इसके n+1 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n आ जाएगा, प्लस का साइन है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 5 2
और ये है हमारे पास 5 2n, ठीक है। इनकी बेस सेम है, यानी कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इनकी पावर हमारे पास प्लस हो जाएगी 2n + 2, हमने प्लस कर दी। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 1 है पावर, यहाँ पे हमारे पास 2n + 3 है और इनकी बेस हमारे पास सेम है, यानी कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसकी पावर को प्लस कर देंगे 2n + 3, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस, यहाँ पे हम देखें तो ये है हमारे पास 5, 2 हमारे पास n + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 2n + 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 2n + 2 माइनस 5 2n + 2, ठीक है। बटे के नीचे भी हम इस तरह लिख देंगे 5 2n प्लस हमारे पास 3 + 1 हो जाएगा 4 माइनस 5 2n + 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास है 5 2n + 2, माइनस के बाद भी हमारे पास है 5 2n + 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 2n + 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, हम लेंगे 5 2n + 2 को कॉमन, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमने 5 2n + 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया, माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे हमने 5 2n + 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। नीचे भी इसी तरह, नीचे भी हमारे पास यहाँ पे है 5 2n + 4 और 5 2n + 2, तो हम 5 2n + 2 को कॉमन ले सकते हैं, हम इधर लेंगे 5 2n + 2 को कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ पे समझते हैं 2n + 4 है हमारे पास, ठीक है, यानी कि 5 2n + 2 + 2, ठीक है। अगर हम 2n + 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 5 की पावर कितनी बच जाएगी 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2, हमारे पास साइन आगे किसका है, माइनस का है, हमने 5 2n + 2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये बच गया 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचा था 5 -1, और यहाँ पे हमारे पास बचा था 5 की पावर 2 - 1, ठीक है। अब हम 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, तो हम 5 5 25, यहाँ पे हम लिख देंगे 25 माइनस हमारे पास 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारे पास है 25 माइनस से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, 4 1 4, 4 6 24, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/6, और ये हमारा फाइनल आंसर। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करेंगे, बाकी की पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।